ग्लाइकोलेट की अगर बात की जाए तो ग्लाइकोलेट आ गया पर ऑक्सीजोम में। ग्लाइकोलेट जो है ये फर्दर कंबाइन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ में और बनाएगा दैट इज अ ग्लाइऑक्सिलेट प्लस H2O2 बना देगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये यूज करेगा NH2 दैट इज एन अमोनिया, जिसकी वजह से ये बना देगा ग्लाइसिन। तो ये बना देगा ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन जो है ये आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ग्लाइसिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया तो ग्लाइसिन से बनेगा सीरीन। अगर देखा जाए तो ग्लाइसिन के अंदर 2 कार्बन है, सीरीन के अंदर अगर देखा जाए तो 3 कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से एक NH2 रिमूव हो गया, यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, और अगर देखा जाए तो एक NAD+ का यूज हुआ और इसने बना दिया NADH। इसके बाद अगर देखा जाए तो सीरीन जो है वो ट्रांसफर हुआ वापस परऑक्सीजोम के अंदर, और सीरीन ने फर्दर बनाया दैट इज अ हाइड्रोक्सी पायरुवेट। और हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है अगर आप यहाँ पर देखें तो सीरीन से, इस सीरीन से अगर देखेंगे तो NH2 ये रिमूव हो गया। हाइड्रोक्सी पायरुवेट्स के बाद अगर देखा जाए तो ये बन गया ग्लिसरेट, और जब ये ग्लिसरेट बन रहा था उस दौरान अगर देखा जाए तो एक NADH यूज हुआ और बना NAD+। और अब ये ग्लिसरेट जो 3 कार्बन का था ये ट्रांसफर हो गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये ग्लिसरेट प्लस अगर देखा जाए तो डेट इज अ 3 PGA, और 3 PGA के साथ में ये फॉर्म करेगा दैट इज दिस इज अ RUBP। और फिर से ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ से सवाल बनने के क्या क्या चांसेस हैं। तो एक सवाल बनने का चांसेस है यहाँ से कि ये अमोनिया जो है ये रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रहा है, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी पहले प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस पहले प्रोडक्ट का नाम है दैट इज अ फॉस्फोग्लाइकोलेट, और इसमें 2 कार्बन है जिसकी वजह से साइकिल का नाम पड़ गया दैट इज अ C2 साइकिल। और यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ जी, ये सारी बातें कुछ समझ में आई है नहीं आई है? जी सर। ठीक है, बाकी ये साइकिल को ऐसा याद वाद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, बस मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये याद रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हुई है, ठीक है। और इवन ये तो बात आप वैसे ही समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में देख लें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये बात याद रहेगी। और जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज अ वारबर्ग इफेक्ट। तो वारबर्ग इफेक्ट क्या कहलाता है ये समझिए। वारबर्ग इफेक्ट ये कहता है कि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस कर जाएगी। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते थे Pn से, और is reduced when concentration of O2 increase। क्या मतलब हुआ कि जिस वक्त फोटोसिंथेसिस रिड्यूस कर जाएगी अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ जाएगा तो O2 जो है वो क्या कर जाएगी,
वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि Pn is inversely proportional to concentration of oxygen। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अपोजिट होगा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के। यहां तक क्लियर है बात? और उसकी वजह यह भी है कि बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है रुबिस्को का। अब आते हैं बेसिकली बैक्टीरियल, एक है प्लांट फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस की, और दूसरा अगर देखा जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज अ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की, कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होगा उसमें और नॉर्मल प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होगा उसमें क्या फर्क आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस को देखेंगे तो ये मैंने कहा कि थाइलाकॉइड में होगा। ये किसके अंदर होगा? दैट इज थाइलाकॉइड के अंदर। और थाइलाकॉइड का मतलब हुआ ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। बैक्टीरिया के अंदर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि जो पिगमेंट्स होते हैं प्रेजेंट इन क्रोमैटोफोर्स, तो बेसिकली पिगमेंट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल थाइलाकॉइड कहलाता है। जब बेसिकली पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर्स। तो दैट इज अ क्रोमैटोफोर्स। तो ये बताइए कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रही है? हाँ जी, थैलेकॉइड के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट की जगह बैक्टीरिया के अंदर क्या मौजूद होगा? क्रोमैटोफोर। तो इसका मतलब बैक्टीरियल पिगमेंट जो होते हैं, या बैक्टीरियल क्लोरोफिल, या बैक्टीरियो विरिडिन और बैक्टीरियल जो पिगमेंट्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे? तो दैट इज अ क्रोमैटोफोर के अंदर। क्लियर है? यहाँ के अगर प्लांट के पिगमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर पिगमेंट कौन कौन से थे? हाँ जी, एक पिगमेंट क्या था? एक तो क्लोरोफिल्स थे और एक कैरोटीनॉइड्स थे। एक क्लोरोफिल थे और एक कैरोटीनॉइड्स थे। यहाँ की बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, और एक बैक्टीरियो विरिडिन है। ये बैक्टीरियल पिगमेंट है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, नहीं होता? हाँ जी। और ये कहाँ पर होता है? ये सेकंड पर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन रिलीज होगा या नहीं होगा? तो ऑक्सीजन डू नॉट रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर है? इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर फोटो सेंटर कौन सा होगा? तो फोटो सेंटर होगा B890। ठीक है। और अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर फोटो सेंटर क्या होगा? हाँ जी, फोटो सेंटर क्या क्या होता था, जरा बताइए जल्दी से। P700 और एक था P, आपने उल्टा लिख दिया, बैक्टीरियल में तो 890 होगा ना। सॉरी, तो यहां पर फोटो सेंटर कौन सा होगा?
हाँ जी, एक होगा P700 और यहाँ पर होगा P680। P700 किस में मिलेगा? PS1 में। Yes. और ये किस में मिलेगा? PS सेकंड में। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फोटो सेंटर क्या होगा? तो यहाँ पर फोटो सेंटर होगा बेसिकली, बैक्टीरिया से आया है B, तो डेट इज अ B890। तो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होगा वो B890। ये P का मतलब प्लांट से है, ये P का मतलब प्लांट्स, यहाँ पे B का मतलब है बैक्टीरिया। ये बात याद रहेगी? अच्छा ये बताइए कि ये वाला क्लोरोफिल कितनी वेवलेंथ पर एक्साइट करता था इलेक्ट्रॉन को? ये वाला 700 पर। ये कितने पर एक्साइट करता था इलेक्ट्रॉन को? 680 पर। ये वाला किस लाइट पर, किस वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा? बताइए। 890 विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है या किस में आती है? इंफ्रारेड। तो इसका मतलब बैक्टीरिया यूज करता है इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? इंफ्रारेड। जबकि प्लांट कौन सा यूज करते हैं? तो बेसिकली रेड एंड मेनली ब्लू यूज करते हैं, मेनली, या फिर विजिबल स्पेक्ट्रम कह लीजिए। क्लियर है? यहां पर रिड्यूसिंग पावर क्या थे भाई? तो यहां पर रिड्यूसिंग पावर क्या थे? तो यहां पर था एक NADP प्लस था, वो चेंज हो जाता था NADPH में। जब यहां पर कोई ऑक्सीजन का ही रोल नहीं है, समझ रहे हैं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर NAD प्लस ये चेंज हो जाएगा NADH के अंदर। यहां तक कुछ समझ में बात आई? नहीं आई? जी सर। ओके, आगे बढ़ जाएं। यस सर। ये एनएडी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में फॉर्म होगा ना, एनएडीएच? हाँ जी, हाँ जी। जबकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रेस्पिरेशन में होता था, शायद आपको याद हो, ये रेस्पिरेशन में होता था, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये फोटोसिंथेसिस में हो रहा है फॉर्म। समझ रहे हैं? नॉर्मली देख, समझ में आ रही है बात कि नॉर्मली तो ये रेस्पिरेशन में होता था, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये फोटोसिंथेसिस में फॉर्म हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अब हम, दैट इज अ कैम पाथवे पर। दैट इज अ कैम पाथवे कह लें या कैम साइकिल कह लें, बात एक ही है। ठीक है? तो इसको डिस्कवर किसने किया था? तो दैट इज डिस्कवर्ड बाय ओलेरी एंड रोआनी। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। दूसरी चीज, जीरोफाइट्स में चलेगी ये साइकिल। किस में चलेगी? जीरोफाइट्स में। ये बताइए व्हाट आर जीरोफाइट्स? तो डेजर्ट कंडीशंस में रहते हैं बेसिकली, उनमें लीफ और स्टेम मॉडिफाई हो जाती है। देखिए सीधी सी बात है कि वाटर स्केयरसिटी कंडीशन में रह लेगा। वाटर स्केयरसिटी कंडीशन में सरवाइव करने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं जीरोफाइट्स। अगर आप कैक्टस की बात कर रही हैं तो कैक्टस अलीगढ़ में भी मिलता है। तो सीधी सी बात यह है कि जहां पर भी पानी की कमी है वहां पर भी जिंदा रहने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं जीरोफाइट्स। क्लियर है ये बात? इसके अंदर अगर देखा जाए तो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। क्या मतलब होता है इन स्टोमेटा का? हाँ जी। राइट, वो में एक्टिव होंगे। नाइट टाइम में जो तो बेसिकली ओपन ओपन इन नाइट। स्कोटो का मतलब होता है शेड, एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। तो ऐसे स्टोमेटा जो ओपन होगा रात में और क्लोज होगा दिन में, ये कहलाते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक है ओपनशिया, ठीक है, एक है कैक्टस, ठीक है, पाइनएप्पल,
ठीक है, वेल्विचिया। ये एक तरीके का जिम्नोस्पर्म है, एक तरीके का जिम्नोस्पर्म है। यहां तक क्लियर हुआ? एक और लिख लीजिए, डेट इज अगेव। ओपनशिया जानते हैं आप? नहीं जानते? हाँ जी, ओपनशिया का ही ये ओपनशिया नाम है कैक्टस का, ओपनशिया कैक्टस का ही नाम है। ठीक है, अगेव जो है बेसिकली कांटों वाला पेड़ होता है एक तरीके का। खैर देखिए इसमें हो क्या रहा है काम, ये देख लीजिए। तो अब अगर देखा जाए तो फिलहाल ये है सेल, ये है क्लोरोप्लास्ट, और इसकी बात करें तो दिस इज वैक्यूल। इसी तरह अगर इसकी बात कर लें तो देख लीजिए कि दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज वैक्यूल। ठीक है, तो मैंने कहा कि अभी टाइम हो रहा है, दैट इज ड्यूरिंग नाइट। तो ये बताइए स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज्ड होगा? ओपन। तो ये है ओपन स्टोमेटा। ओपन। ठीक है, ये स्टोमेटा जो है दिस वन इज अ स्टोमेटा, तो ये ओपन है। और अगर देखा जाए तो ये बेसिकली ये जो जगह है दिस इज द साइटोप्लाज्म। अब अगर देखें आप तो मैंने कहा कि ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई है, क्योंकि स्टोमेटा कैसा है? हाँ जी, स्टोमेटा ओपन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आई। जब अंदर आई तो मैंने कहा कि अंदर ये वाटर था प्लस पैप था, ठीक है, प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड ये आ गई, और ये तीनों चीजें जब आपस में मिली तो इन्होंने बनाया डेट इज एन OAA, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। और यहां पर एंजाइम यूज हुआ पेप कार्बोक्सिलेज, यानी यहां पर कौन सा एंजाइम यूज हुआ है? दैट इज अ पेप कार्बोक्सिलेज। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये OAA, अगर वो देखा जाए तो OAA चेंज हुआ मैलेट में, मैलेट में चेंज हुआ तो इसको चेंज करने के लिए यहां पर यूज हुआ है NADPH और बन गया NADP+। NADPH जहां पर भी आता है तो एंजाइम के नाम में क्या लग जाता है बताइए जल्दी से? NAD dehydroxygenase। तो दैट इज NADP dehydrogenase, दिस इज एन NADP dehydrogenase एंजाइम फॉर्म हुआ। अल्टीमेटली ये क्या बन गया? दैट इज अ मैलिक एसिड ना। मैलिक एसिड में कितने कार्बन? 4। और मैलिक एसिड किसके अंदर आके स्टोर हो गया? हाँ जी, मैलेट किसमें आके स्टोर हो गया? देख लीजिए, वैक्यूल में। वैक्यूल में। ये काम कब हो रहा है? नाइट में। नाइट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर देखा जाए तो पैप के अंदर 3 कार्बन है। पैप के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और ये 1 कार्बन, कितने हो गए? 4। तो 4 कार्बन किसके अंदर है? ऑक्सलो एसिटिक एसिड में। दिस इज एन ऑक्सलो एसिटिक एसिड। तो
तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है? 4। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बना? मैलेट, और मैलेट किसमें स्टोर हो गया? दैट इज वैक्यूल में। और ये काम हुआ है आपका यानी रात के अंदर। क्लियर है बात? और अब आ जाइए, जब दिन हुआ तो मैंने कहा कि ड्यूरिंग डे टाइम में, डे टाइम में क्या हुआ कि ये क्लोज्ड हो गया। तो स्टोमेटा क्या हो गया? दैट इज क्लोज्ड हो गया स्टोमेटा। जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो गया तो देखिए अब क्या काम हुआ। ये था मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का मतलब दैट इज मैलेट। ये मैलेट वैक्यूल से निकलकर बाहर आया, ये आ गया मैलेट। मैलेट वापस चेंज हुआ दैट इज अ पायरुवेट में, मैलेट वापस चेंज हुआ पायरुवेट में। और जब ये चेंज हुआ पायरुवेट में तो उस वक्त एक NADP+ यूज हुआ और इसने बना दिया एक NADPH। जब पायरुवेट बना तो पायरुवेट से ये बना दैट इज PEP, दैट इज अ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और एक और खास बात कि जिस वक्त मैलेट था, अगर आप देखें मैलेट को तो मैलेट के अंदर 4 कार्बन है, मैंने यहाँ दिखाया, देखिए 4 कार्बन है। पायरुवेट में आपको अच्छे से पता है कि 3 कार्बन होते हैं। तो मैंने कहा कि मैलेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो चला गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक साइकिल चल रही थी जिसका नाम था दैट इज अ कैल्विन साइकिल, दैट इज कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल से ग्लूकोज बना और ग्लूकोज से बन गया स्टार्च, तो ग्लूकोज से बन गया दैट इज स्टार्च। और फाइनली ये जो पेप था दिस इज अ फॉस्फोनॉल पायरुवेट। देखिए फिर से फॉस्फोनॉल पायरुवेट यहीं पे इकट्ठा हो गया दोबारा से। यहां तक क्लियर है बात? जिस वक्त पायरुवेट से फॉस्फोनॉल पायरुवेट बन रहा था उस दौरान अगर देखा जाए तो एक ATP यूज हुआ था और बन गया था दैट इज एन AMP। और AMP के साथ में अगर देखा जाए तो एक पायरोफॉस्फेट भी निकला है, यानी यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये प्लस AMP प्लस 2 फॉस्फेट रिलीज हो गए एक साथ। तो जब 2 फॉस्फेट एक साथ होते हैं तो इसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट। इसका मतलब ये ऐसा है कि दिस इज एन ATP, ATP ने यानी यूज हुआ तो ये AMP बनाया प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाले हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 फॉस्फेट थे और ये 2 फॉस्फेट अलग हो गए और एक फॉस्फेट अलग हो गया, और अल्टीमेटली बन गया दैट इज अ फॉस्फोनॉल पायरुवेट। फॉस्फोनॉल पायरुवेट फिर से दोबारा से यूज हो जाएगा यहाँ पर। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बताइए। जी सर। इसमें कोई जी सर। क्वेरी है? कहीं कुछ पूछना है?